सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंक के अंतर्गत मन की विभिन्न दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। अब वो वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू जब लग मन के दो ये गुण, तब लग निपना नाय। द्वै गुण मन के मिट गए, तब निपना मिली माय। जब तक मन के अंदर राग, द्वेष, हर्ष, शोक, शीत, उष्ण आदि द्वंद विद्यमान है, तब तक ये मन निपना नाय मतलब पवित्र शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। जब तक राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, शीत है, उष्ण है, तब तक ये मन अशुद्धि है महाराज। यही बात करें दादू जी महाराज कि दादू जब लग मन के दो गुण, जब तक मन के अंदर ये द्वंद्व है तब लग निपना ना है, तब तक जो है इसको शुद्ध नहीं कह सकते मन को। अब द्वैगुण मन के मिट गए और जब साधन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा ये द्वंद्व भाव मिट गया, तब ये मन पवित्र होकर के आत्म स्वरूप के अंदर मिल जाता है। तब निपना मिलिमाय, मिलिमाय मतलब आत्म स्वरूप के अंदर मिल जाता है। तो जब तक ये हर्ष, शोक, राग, द्वेष, शीत, उष्ण ये द्वंद्वात्मक स्थिति है, तब तक मन अपवित्र है। और जब साधन के द्वारा ये मन पवित्र हो जाता है, द्वंद्वात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है, तो ये आत्म स्वरूप में विलीन हो जाता है महाराज। यही बात दादू जी महाराज कहते हैं, दादू जब लग मन के दो ये गुण, तब लग निपना नाय। द्वै गुण मन के मिट गए, तब निपना मिली माय। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामान। द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। निर्माण मोहा, जिन्होंने जो है ये राग, द्वेष और मोह को छोड़ दिया है। जित संग दोषा, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, जो निरंतर अध्यात्म के अंदर ही लीन है। विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं। द्वंद्वैर्मुक्ता, जो द्वंद्व से मुक्त हो गए, राग से, द्वेष से, हर्ष से, विषाद से, शीत से, उष्ण से। सुख दुख संगे, जिनको सुख और दुख ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, इससे जो ऊपर उठ गए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। इस प्रकार के विज्ञ साधन संपन्न उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं महाराज। जो द्वंद्वात्मक स्थिति से ऊपर हो गए वो साधक। और संत लोग कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही से ती होत है, पार ब्रह्म से प्रीत। मन के हारे हार है, मन से तो हार होती है, मन से जीत होती है महाराज। और मन के कारण से ही हम परमात्मा से प्रीत कर पाते हैं। इसलिए असली जो काम करना है वो हमारे को मन को ही कंट्रोल करना है, मन को ही वश में करना है महाराज। और मन की स्थिति बताते हुए दादू महाराज कहते हैं, दादू बहुरूपी मन जब लगे, तब लग माया रंग। जब मन लागा राम सो, तब दादू एक अंग। अरे वाह वाह। दादू बहुरूपी मन जब लगे, जब तक मन के ऊपर माया का प्रपंच रूप रंग है, तब तक ही ये मन बहुरूप धारण करता है, अर्थात अनेक अनेक रूप धारण करता है माया के संग के अंदर होकर के। अब जब मन लागा राम सो, तब दादू एक ही अंग। और जब राम से यदि लग जाता है तो वो एक ही रंग में रहता है। देखो महाराज, इसको इस प्रकार से समझो
जिस प्रकार से पानी है, तो पानी को यदि हम गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है, लोटे में डालते हैं तो लोटे के आकार का हो जाता है, भगोनी में डालते हैं तो भगोनी के आकार का हो जाता है, कप में डालते हैं तो कप का आकार हो जाता है। पानी को जिस तरह के पात्र में डालोगे वो पानी वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। पानी के अंदर लाल रंग मिलाओगे तो लाल रंग हो जाएगा, हरा मिलाओगे तो हरा हो जाएगा, नीला मिलाओगे तो नीला हो जाएगा, पीला मिलाओगे तो पीला हो जाएगा। जैसा रंग मिलाओगे वैसा ही रंग हो जाएगा पानी का। ठीक इसी प्रकार से महाराज ये मन भी जो है माया का जैसे जैसे चिंतन करेगा तो इसका पानी की तरह से रूप बदलता रहेगा, और जब ये परमात्मा में लग जाएगा तो बाद में इसका रूप का बदलना बंद हो जाएगा। और जब तक ये माया के अंदर रहेगा महाराज, तब तक तो इसका रूप बदलता रहेगा। कैसे बदलता रहेगा? देखो उदाहरण के द्वारा समझो। क्षणम बालो भूत्वा, कभी तो ये बालक के रूप की तरह से चेष्टा करने लग जाता है। क्षणम अपनी युवा कामा सीखे, और क्षण के अंदर ही है वो जो युवा हो जाता है, काम में आसक्त हो जाता है। और क्षणम वित्तेरहीन है, क्षण के अंदर अपने आप को पैसे से जो है कमजोर मानता है। और क्षणमपि से संपूर्ण विभव है, और क्षण के अंदर अपने आप को संपूर्ण वैभव से युक्त मानने लग जाता है। जरा जीर्णई नटैव वलित मंडित तनु, और जब ये बूढ़ा हो जाता है, जब बाल सफेद हो जाते हैं शरीर के, तो नर संसारांते विसति यमधानीम जवनिकाम, जिस प्रकार से नाटक का पर्दा गिरने से नाटक का अंत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से बाद में इसका भी नाटक बंद हो जाता है, मन का भी अंत समय के अंदर। कहने का तात्पर्य है महाराज, ये मन जो है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन हो। महाराज ये मन जो है माया के संग के अंदर होकर के और अपने रूप बदलता रहता है नट की तरह से महाराज। वही बात करें, दादू बहुरूपी मन जब लगे तब लगे माया रंग, माया के संग के अंदर ये अपना रंग बदलता रहता है। और जब मन लागा राम सो तब दादू एक अंग, और जब परमात्मा में लग जाता है तो बाद में इसका एक ही रंग रहता है, परमात्मा के अंदर ही विलीन रहता है महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कि सुख दुख सब झाई पड़े तब लगा चा मन, दादू कुछ व्यापे नहीं तब मन भया रतन। सुख दुख सब जाए पड़े, जब हमारे को सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है, कभी हम अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, कभी आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। कब? तबला काचा मन, जब तक ये हमारा मन काचा है, कच्चा है, तब तक ही हमारे को सुख और दुख की अनुभूति होती है। दादू कुछ व्यापे नहीं तब मन भया रतन। और जब जिस प्रकार से सुक्ति के अंदर स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ जाती है और उसे मोती बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से जब मन जब पक्का हो जाता है ना महाराज, तब बाद में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर उसमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है, फिर वो रतन की तरह से हो जाता है, मोती की तरह से हो जाता है महाराज, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब तक कच्चा है तब तक सुख दुख की अनुभूति होती है, और जब ब्रह्म भाव को उत्पन्न भाव को प्राप्त हो जाता है तब सुख और दुख से ये ऊपर उठ जाता है महाराज। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अज्ञानी सुख दुखन को जानत अपने माय, सुंदर ज्ञानी आप में सुख दुख माने नाय। अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं सुंदरदास जी महाराज कि अज्ञानी सुख दुख को जानत अपने माय, अज्ञानी आदमी सुख और दुख को अपने अंदर मानता है, सुंदर ज्ञानी आप में सुख दुख मानना है। और जो ज्ञानी है वो सुख और दुख अपने आप के अंदर नहीं मानता है महाराज। हम जो स्वयं हम हैं वो तो सुख और दुख से परे हैं महाराज। हम जो जीवात्मा है, जो चेतन तत्व है, वो सुख दुख से ऊपर है महाराज। हर्ष शोक उपजे नहीं, राग द्वेष मुनि नाय, सुंदर ज्ञानी देखिए गर्ग ज्ञान के माय। हर्ष शोक उपजे नहीं, जो ज्ञानी होता है ना उसको न तो हर्ष होता है और न उसको शोक होता है।
राग द्वेष पुनि ना है, न उसमें राग होता है और न उसमें द्वेष होता है। सुंदर ज्ञानी देखिए गरग ज्ञान के माए, जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान के अंदर गलतान होता है, मस्त रहता है महाराज, वो उसके ऊपर ये सुख और दुख का फर्क नहीं पड़ता है महाराज। जैसे महाराज जो ज्ञानी क्या होता है, वो साक्षी स्वरूप हो जाता है, साक्षी के अंदर किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, ट्यूबलाइट जली हुई है, तो यदि हम जो कमरे के अंदर बैठ करके देते हैं जुआ खेलते हैं तो कोई ट्यूबलाइट की कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्संग करते हैं तो मतलब ट्यूबलाइट कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई दुराचार करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ट्यूबलाइट साक्षी रूप से उसके ऊपर सुख और किसी गलत काम का, किसी अच्छे काम का असर नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से महाराज ज्ञानी के ऊपर सुख और दुख का असर नहीं पड़ता है महाराज। कृष्ण भगवान कहते हैं यम ही ने व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सबय सुख दुख सुखम धीरे सो मृत्युय कल्पते। जिसको सुख और दुख, राग और द्वेष, हर्ष और विषाद व्यथित नहीं कर सकते हैं, वो अमरता को प्राप्त हो जाता है महाराज। और ये अमरता को प्राप्त कब होगा कि जब हम साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जब हम जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे, जब हम मन के भी दृष्टा बन जाएंगे, तब हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर मन के विभिन्न स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, और उनका वर्णन किया है। सत्य।